कि अगर हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को क्वेश्चन ना करें और उनको जुमले ना कसें तो फिर जमहूरियत तो ना रही। फिर तो वो यूएई बन गया कि जहाँ पे आप वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करके भेज सकते। पहले आप जेल जाए 2 साल के लिए, फिर आप डिपोर्टेशन हो। तो कम से कम ये आज अगर यूएई में को मुझे देख रहा होगा तो कितने हसरत से देख रहा होगा कि ये पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के अपनी हुकूमती जमातों को ताने कस रहा है, जोक्स क्रैक कर रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। लर्न टू एंजॉय इट एंड सेवर इट एंड सेव इट। यही मैं हर एक को बताना चाहता हूँ। हालांकि वो सिर्फ एक जुमला नहीं है, उसके पीछे पूरी हिकमत है, बट स्टिल डेमोक्रेसी कम्स इनटू प्ले। वेरी क्विकली एहतज़मान, पहले मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछ लूँ एंड यू हैव राइट टू आंसर टू दैट प्रीवियस कमेंट व्हेनेवर यू वांट ड्यूरिंग द प्रोग्राम। देखिए, पाकिस्तान ने जो काम किया ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक किसी मुल्क ने नहीं किया। अच्छा, मैं ज़रा सा एक लंबा आपको इसका प्रीएम्बल दे रहा हूँ और इसका लोग इसहाक डार साहब को क्रेडिट देते हैं, आपने भी दिया, वेरी राइटली सो। लोग मोफा को क्रेडिट देते हैं, आपने भी दिया, वेरी राइटली सो। फील्ड मार्शल को, प्राइम मिनिस्टर को, ये सब काबिल एहतराम लोग हैं और बहुत क्रेडिट है। लेकिन हम लोग असल में, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं। ये जो डिप्लोमेसी में अपवर्ड ट्रेंड है, ये मैंने देखा था जब बुनियादुल मरसूस के बाद पाकिस्तान का एक डेलीगेशन हेडेड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी, जब वो बाहर की दुनिया में गया था और पहली बारी अपनी जिंदगी में, कम से कम पहली बारी मैंने देखा कि हमने इंडियन डिप्लोमेसी को बिल्कुल उड़ा के रख दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। अ 40 मेंबर कंटिजेंट हेडेड बाय शशि थरूर ओवर देयर, दे डिडंट नो वेदर टू लाफ और टू क्राई। और इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक जो है वहां पे एंडेवर्स अपने दिखाए। अच्छा, वहां से, उस हाई पॉइंट से हमारी रिस्पेक्ट शुरू हुई है। जब पहले बहुत ही लो एंड पे थे, हमारी बातों को यकीन नहीं करते थे लोग को। हम कहते थे तालिबान हमारे नहीं है, तो लोग कहते थे झूठ बोल रहे हैं। हम कहते थे टीटीपी के दफ्तर यहाँ पे नहीं है, लोग कहते थे गलत बयानी का। अब उसके बाद लोगों ने हमारी बातों को सही लेना शुरू हुए। नाउ वी हैव कम टू दिस पॉइंट कि वी आर admired and being acknowledged by the world over, except India, Israel and one brotherly country, no names. But anyway, उनको भी पेट में उनके कीड़े हैं, वो तकलीफ देती है। Now we are in a perfect position. I think Bilawal Bhutto Zardari should take the initiative. He should take a delegation of MOFA and engage a US congressman और जाकर आप उनसे कहलवाएं कि पाकिस्तान शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विद द राइट टू वीटो। बिकॉज अब पाकिस्तान ने वो पोजीशन साउथ एशिया के अंदर अटेन कर ली है जिसकी पिछले 20 साल से इंडिया लॉबी करने की कोशिश कर रहा है। एंड नाउ दे फेल्ड। दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो चुका है, मोदी बरहना हो चुका है पूरी दुनिया के सामने, और पाकिस्तान इज इक्विप्ड टू टेक दैट स्लॉट। जी, आई थिंक दैट्स अमेजिंग प्रिल्यूड एंड जो आपने बातें की हैं, बिल्कुल। देखिए, सईद जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो साहब, व्हेन पोस्ट द मे एडवेंचर ऑफ मोदी जो लास्ट ईयर हुआ, पाकिस्तान को जो काइनेटिक इलेक्शंस में सबकत मिली और उसको जो एप्टली एंड एलिक्वेंटली बयानिए को बनाया और शशि थरूर को चारों खाने चित किया, वो बिल्कुल एक ऐसा एडिफिस बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी लेड डेलीगेशन में। और उसमें पीएमएलएन के लोग भी थे, हिना भी थी, दस्तगीर साहब भी थे, और इन्होंने ऑल की कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो डिप्लोमेटिक कैपिटल्स हैं जिनको हम कहते हैं की कैपिटल्स, वहां पे बिल्कुल एक बयानिया बनाया। हमारा जो प्रो टेररिज्म का जो एक बयानिया बनाया जाता था कि जी ऐसी स्टेट है, ऐसी है, उसको चित किया। भारत को बहुत अंदाज में झूठा किया और अक़वाम आलम में आपकी से बड़ी। ऑफ कोर्स आपका बयानिया अलॉन्ग विद द काइनेटिक एनर्जी दैट यू शोड इन दी 4-5 डे वॉर विद इंडिया। उसके बाद जब ये मामला हुआ, इसमें तो आपने कमाल ही कर दिया ना, क्योंकि देखिए ये इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो तो इवेंचुअली शायद बहुत और लोग होंगे। पाकिस्तान का तो इसमें सिर्फ जो हमसाया मुल्क था और उससे जो आउटफॉल आना था, और माइंड यू उससे पहले हमारा एक अफगानिस्तान के साथ जो एस्केलेट हुई और जो हमने काइनेटिक एक्शंस लिए, वो भी दुनिया ने देखे कि ये तो वो मुल्क है जो टेररिज्म के खिलाफ डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परसूट, क्या ये तो हर किस्म की डॉक्ट्राइन यूज कर रहा है।
और इसको गलत बताया गया कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए ये करता था वो करता था, तो उसके पसे मंजर में इस बैक डिप्लोमेसी के जो बिलावल भुट्टो साहब ने लेड किया, और ये बड़ा अच्छा आपकी तजवीज है, आई एम श्योर आई विल पुट इट अक्रॉस एवरीवेयर इन द फोरम्स ऑफ द पार्टी एंड अदरवाइज। अब टाइम है कि वंस वी क्रॉस दिस ब्रिज, अल्लाह ताला खैरियत से ये क्लोजर करे इन टॉक्स का, और इसके ऊपर हम वेट करें। पाकिस्तान एक ऑल पार्टी, मैं तो समझता हूं ऑल पार्टी डेलीगेशन विद टेक्नोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, वी शुड गो अगेन मीट ऑल द की। पिछली बार 6 मेंबर्स थे, दैट वाज एन ऑल पार्टी थिंग वर्चुअली। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और यूएन में हम बिल्कुल वी कैन नाउ लॉन्च अ क्लेम, बिकॉज भारत में ना डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं भारत ने, बल्कि दुनिया में कनाडा उठा लें, अमेरिका उठा लें, मुख्तलिफ मुल्कों में इनके डॉसियर पकड़े गए, टेररिज्म करवाते रहे, सिख्स को मर्डर करवाते रहे, जो इनका कारनामे हैं वो दुनिया जान चुकी है। और पीस को इन्होंने कैसे कैसे इजराइल के साथ, ये उनके अब प्रॉक्सी फेस हैं, इन्होंने डिस्टेबलाइज किया, ये अमन के दुश्मन हैं, और दुनिया इनका काला चेहरा देख सकी है। ये तो प्री क्वालिफाइड ही नहीं है फॉर सम प्लेस विच इज एज सेक्रेट एज परमानेंट सीट एट द यूएन, और यूएन सेक्रेटरी जनरल भी इंशाल्लाह आएंगे इस साइनिंग पे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हमें बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया एंड दिस शुड बी डिबेटेड एंड दिस शुड बी प्रोपगेटेड, दैट पाकिस्तान शुड नाउ lay a claim, because we are now the unclaimed and most formidable peace maker in the world with the military strength and with the diplomatic skills, and we are acceptable and we are mediator with all the key. हम ईरान अमेरिका सुलह करवा सकते हैं, हम ईरान चाइना और अमेरिका के बीच में वी कैन बी अ शॉक एब्जॉर्बर, हम रशिया और डिस्प्यूट्स में वी कैन नाउ बी अ की प्लेयर एंड पीपल विल लुक अप टू अस। हमने इजिप्ट को रोप इन कर लिया, टर्की हमारे साथ है, क्रेसेंट इनिशिएटिव, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और एक बहुत बड़ी हम फोर्स बनने जा रहे हैं। और आई थिंक G20 या G6 जो हैं, या मेन जो अब दुनिया में प्लेयर्स हैं जिनके पास आर्मीज हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, लेकिन वो लेवरेज नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान की लेवरेज जो सबसे बड़ी है कि हम एक्सेप्टेबल हैं, और हमने किसी के खिलाफ बिला वजह जाकर एंटेगनाइज नहीं किया या जंगें नहीं लड़ी, हम बहुत सारे डिस्प्यूट्स में न्यूट्रल रहे, और यही वजह है कि पीपल ट्रस्ट अस, एंड पीपल ट्रस्ट अस, वी डिलीवर नॉट ओनली ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट बट ऑल्सो ऑन द मिलिट्री फ्रंट। लताफी जी, आपने जो दो बातें की ना, एक तो बिलावल के बारे में, तो आई टेक फेरोशियस प्राइड इन व्हाट ही हैज बीन डूइंग। मेरे ख्याल में उस यंग आदमी ने, उर्दू में भी मुझे समझा दें आपने क्या इरशाद किया। जी, मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं। जरिए आपने किया है, ये प्लीज मैं दरसी टेस्ट पेपर ले आऊं ताकि मैं समझ लूं आपने क्या। प्लीज उर्दू करवाएं इनकी। मैं जो है ना बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि वो उस नौजवान ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये बात होगी, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि परमानेंट सीट के लिए वो करे, पाकिस्तान ने पोजीशन ले ली है।